इस कड़ी में मैं डॉक्टर अनिल जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। जैन साहब अभी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को चेयर कर रहे हैं और पुराने एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। उनका जब जब हमें जरूरत पड़ी वो हमारे साथ नजर आए। शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे लेकिन बहुत जरूरी है सुनना। धन्यवाद मयंक जी। अनिल जी नेट चला दो, देखी जाएगी। देखिए ऐसा है कि वक्त शब्दों का मयंक जी ने मुझे बताया कि समय बहुत कम है, तो मैं कोई भाषण नहीं करना चाहता। बुलेट पॉइंट में दो एक बात रखना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि एक समय में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आया था और हमारे कुछ साथी और खासतौर पर रतन लाल जी आज पीछे बैठे हुए हैं और हम सब ने मिलकर के, और ये सारी टीम भी थी, एक आंदोलन चलाया था। अनिल जी ने जिक्र किया SC/ST एक्ट के जब उसको दबाया गया और उसके खिलाफ जो आंदोलन चला उसका, ऐसे 13 पॉइंट का एक आंदोलन चला। संविधान बचाओ संघर्ष समिति बनी और भारत बंद का ऐलान हुआ। भारत बंद उत्तर भारत में आंशिक रूप से मैं कहूंगा काफी सफल रहा, ईस्ट यूपी में, बिहार में। और ये सरकार जो मोदी अपने आप को बहुत चौड़ी छाती और पता नहीं जिद्दी मानता है, उसको झुकना पड़ा। और मुझे पूरा यकीन है कि UGC की गाइडलाइंस में थोड़ा बहुत इफ और बट लगा करके ये गाइडलाइंस भी कोर्ट के द्वारा अल्टीमेटली स्वीकार कर दी जाएंगी। लेकिन एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। ये कोई आज UGC से शुरू नहीं हुई। हजारों साल पहले इस देश में कुछ धूर्त और कमीने किस्म के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि अगर हम धन कमाएंगे, जमीन जायदाद दौलत अपने बच्चों के लिए, हो सकता है कल को उनसे छिन जाए, वो खो दें, लुटा दें, खर्च कर दें, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो उनकी धन दौलत जायदादें, मान सम्मान, इज्जत वो बनी रहे। तो ये मनोवादी व्यवस्था उन्हीं अय्याश लोगों ने जो चाहते थे अय्याशी उनकी कायम रहे और देश की धन दौलत के ऊपर उनका कब्जा कायम रहे, उन लोगों ने बनाई, सारे पद रखे और 95-99% लोगों को शिक्षा से और उनकी डेवलपमेंट जो होती है उस डेवलपमेंट को रोक दिया गया कि आपने इस जाति में जन्म लिया है, आप यही जाति का काम करोगे। वो चली, लेकिन वो इतनी घटिया और इतनी गंदी व्यवस्था थी कि उससे हमारा देश कमजोर हो गया। और फिर इस देश में जो 2000 घोड़ों में बैठ के आ गया, 500 घोड़ों में बैठ के आ गया, वो पूरे देश को रोमता चला गया, सबसे कंगला देश बन गया। कभी कोई आविष्कार नहीं हुआ विज्ञान का हमारे देश में। मतलब सबसे दुनिया में लंबी गुलामी और सबसे घटियापन इस देश में आ गया। उसके बाद महात्मा बुद्ध का समय था, जब समता थी, आपने देखा तब अशोक और चंद्रगुप्त जैसा राज कायम हुआ और पूरे भारत, जिसको आज ये अखंड भारत बोलते हैं, वो अशोक और चंद्रगुप्त के समय में था। उसके बाद कभी कभी आंदोलन चले हमारे देश में, जैसे महाराष्ट्र में वारकरी आंदोलन चला, समता का आंदोलन चला कि सब बराबर हैं, बीच में किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं अगर ईश्वर से हमें बात करनी है तो। जब वो चला, समता आई महाराष्ट्र में, तो वहां शिवाजी जैसे लोग पैदा हुए, वो समाज शक्तिशाली हुआ तो वो इलाका भी शक्तिशाली हुआ। जब पंजाब में सिखिज्म चला और समता आई और पंज प्यारे, आपने देखा सारे के सारे जिनको ये लोग शूद्र बोलते हैं वो पंज प्यारे बने, तो उस समता की वजह से दोबारा से वहां पे उस समाज में ताकत पैदा हुई और महाराजा रंजीत सिंह 2000 साल बाद, नहीं तो काबुल से ही लोग आते थे इधर फतेह करने, महाराजा रंजीत सिंह तिब्बत और काबुल तक उसका राज फैल गया। उसके बाद ये बाबा साहब का संविधान आया है जिससे थोड़ी बहुत इस देश में समता आनी शुरू हुई है। तो आज जो भारत ताकतवर बन रहा है, समृद्ध बन रहा है,
तो ये बाबा साहब के संविधान की देन है जिससे शक्ति भारतवर्ष में पैदा हो रही है। लेकिन वो मनुवादी ताकतें जो अपने विशेष अधिकार को, अपने अय्याशी को चाहती हैं कि वो बनी रहे, तो वो इसकी लगातार विरोध कर रही हैं और वो करती रहेंगी। तो लड़ाई लंबी है। जिस तरह से मैं समझता हूं कि आप लोगों ने संविधान बचाओ संघर्ष समिति बनाई थी जब 13 पॉइंट रोस्टर आया, और इसी तरह से सामाजिक शक्तियों को एकजुट होकर के इसका मुकाबला करना होगा। हमारी कमजोरी सिर्फ एक है, और वो ये है कि इन्होंने हमें जातियों में बांट दिया और अंधविश्वास कायम कर दिए, कहानियां गढ़ दी कि देखो एकलव्य कितना महान था, उसने अपना अंगूठा दे दिया, तुम भी अपने ऐसे अंगूठे कटवाते रहो। वो राजा हरिश्चंद्र कितना महान था, वो उसने ब्राह्मणों के कहने पे अपना राज दे दिया, तुम भी राजा हरिश्चंद्र बनो। और इस देश की जो सबसे पहली फिल्म बनी थी वो भी राजा हरिश्चंद्र उसका नाम था, और बनाने वाला कौन था? दादा फाल्के, जो कि चित्पावन ब्राह्मण था। तो ये अंधविश्वास कायम करने के लिए कभी बाबा बागेश्वर भेज देंगे, कभी और बोलेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा महंग जी, लेकिन फिर से मैं बधाई देता हूं कि आप जैसे नौजवानों ने इस संघर्ष समिति को बनाया, समता का, इसको चलाइए। हम लोग पीछे रह करके आपका पूरा साथ देंगे। अब ये पूरी टीम बैठी हुई है। हाँ, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और साहिर लुधियानवी की 2-4 पंक्तियां हैं कि हम अमन चाहते हैं, क्योंकि हम तो गांधी के और बुद्ध को मानने वाले हैं। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जर की जंग है, न जमीनों की जंग है, ये जंग है संविधान, बाबा साहब के संविधान के वास्ते, और हम अमन चाहते हैं।